देखा है ना। बोला प्रभु जी वो तो उधार लिया हुआ है। आत्मिक जीवन में भी लोगों तेज के बगैर तू जाकर प्रार्थना करेंगे रोगी चंगा नहीं होगा, तू जाकर प्रार्थना करेंगे दुष्टात्मा भागेगा नहीं। इसके अंदर तेज होना चाहिए तेरे जीवन में, तेरे आत्मिक जीवन में हालेलुया एक तेज होना चाहिए, एक महिमा होना चाहिए, एक सामर्थ होना चाहिए। दूसरे को देखकर नहीं, दूसरे को प्राप्त किया हुआ नहीं, तुम्हारा अपना सामर्थ्य परमेश्वर से प्रभु यीशु से पाया हुआ सामर्थ्य का सहारा। नहीं तो तुम क्या करोगे, ये पेड़ काटते जाएंगे फिर बोलेंगे 15 साल से मैं विश्वासी है, 10 साल से मैं चर्च में जा रहा हूँ, दशवांश दे रहे हैं, मैं वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मेरे ही जीवन में ये मुसीबत क्यों, ये मैं काटते जा रहा हूँ, ये परेशानी मेरे जीवन से दूर ही नहीं हो रहे। काटते जा रहे पेड़ काटते जा रहे लेकिन गिर नहीं रहे मेरे और आपके जीवन में। प्रिय लोगों, जिस मुसीबत को आप गिराने की कोशिश करता है, जिस पेड़ को आप हटाने की कोशिश करता है, वो नहीं गिर रहा है तो आप समझना कहीं मेरा ये कुल्हाड़ी को कब आमीन। हाँ, पास्टर जी के अंदर बहुत सामर्थ्य है, पास्टर जी का सामर्थ्य से आप स्वर्ग नहीं जा सकता, पास्टर जी का सामर्थ्य के साथ आप मसीह जीवन नहीं जी सकता। हालेलुया हालेलुया। नतनिएल का क्या हो गया, ये पेड़ गिरा ही नहीं बल्कि उसका ये डंडे में से कुल्हाड़ी निकल कर दूर, जब ऐसे मारता तो क्या होगा, ये ढीला था तो दूर जाकर गिरेगा। कुल्हाड़ी कहां जाकर गिरा, दूर जाकर गिर गया है। आगे पढ़ो क्या हुआ। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, अब नतनिएल चिल्लाया, हाँ मेरे प्रभु, हे मेरा प्रभु। वह तो मांगी हुई थी। देखना कब पता चला, जब ये कुल्हाड़ी दूर जाके गिरा तब नतनिएल ने बोला वो मेरा नहीं था, वो मेरा नहीं था, वो मांगा हुआ था। अनेक प्रभु के दास लोग इन दिनों में टीवी में, फेसबुक में, यूट्यूब में सब बोलने वाले बहुत प्रभु के दास लोग बोलेंगे बहुत चंगाई, बहुत छुटकारा, बहुत चमत्कार। लेकिन मैं आपको बताऊं जब वो गिरेगा तब आपको पता चलेगा ये उनका अपना नहीं था, ये सब जो है किसी का मांगा हुआ, किसी को देखकर नकल कर रहा था, उनका अपना नहीं था। लेकिन प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरे को देखकर आप नकल करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना परमेश्वर से पाना है, क्योंकि मेरा प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, एक लाइन बहुत है। मांग रहा है, किससे क्या मांग रहा है। आज मैं 10 साल प्रभु जी मुझे जवानी वापस दे दो, तो मेरा प्रभु जी मुझे 10 साल वापस दे देगा। और बाहर निकलते ही मेरा गाड़ी किसी ट्रक के नीचे आ गया, जवानी से क्या फायदा। मुझे मान लो 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने 1 करोड़ रुपए मांगा, प्रभु 1 करोड़ दो, प्रभु ने 1 करोड़ दिया, अगले ही पल मेरा हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, तो 1 करोड़ का क्या फायदा। नाश होने वाले वस्तुओं को नहीं, इसलिए अविनाशी वस्तु मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य और शक्ति, उस असीम अनुग्रह और कृपा को मांगना है। प्रत्येक लोग शक्ति को पाना है, प्रत्येक लोग सामर्थ्य को पाना है। यहाँ बैठा हुआ लोग जो है देखना, एक तो पेड़ होता है और दूसरा क्या होता है, बेल होता है ना। हाँ, ये पेड़ खड़ा हो जाता है लेकिन बेल क्या है, कभी भी क्यों नहीं खड़ा होता है, इसको इसमें लिपटने के लिए सहारा चाहिए। यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति बेल बनकर अपना मसीह जीवन नहीं जीना है। प्रत्येक लोग क्या बनना है, पेड़ बनना है, सामर्थ बनना है। तुम्हें शक्ति देने के लिए, सामर्थ देने के लिए मेरा प्रभु चाहता है। वो शक्तिहीनों को शक्ति को, वो निर्बला को हटाकर सामर्थ देने वाला प्रभु है। पढ़िए यशायाह 40 का 29 पद पढ़ो, यशायाह 40 अध्याय उसका 29 पद। वह थके हुए को बल देता है, वे थके हुओं को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। आज रात में आप में से कौन है जो निर्बल है, प्रभु से कहे प्रभु मैं कमजोर है, मुझे सामर्थ दे, तो तुम्हें शक्ति देने वाले एक प्रभु हमारे मध्य में है। विश्वास करने वाला अपना हाथ उठाकर जोर से बोले हालेलुया। आगे बढ़ो।
तरुण तो थकते और श्रमित हो जाता है, जवान ठोकर खा के गिर जाता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ, वो उकाब के समान ऊपर उठेंगे, वो दौड़ेंगे, वो श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। देखना, यहोवा का बल पाने वाला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ पाने वाला, वो थकेगा नहीं, मान देगा नहीं, नया बल प्राप्त करके नया शक्ति पाकर वो अपना मसीह जीवन में आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ पाया वो व्यक्ति, उसका कुल्हाड़ी के अंदर क्या है? तेज है, धार है। और सामर्थ्य जिसके अंदर नहीं है वो तो काट रहे हैं। यीशु का नाम से बीमारी दूर हो जाए, यीशु का नाम से दूर हो जाए, दूर ही नहीं हो रहे हैं, धार नहीं है। धार पाना है, शक्ति पाना है, सामर्थ्य पाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सामर्थ्य देने वाला, मैं शक्ति देने वाला प्रभु आज संध्या समय में इस घर के अंदर आ चुका है। कितने लोग विश्वास करता है? उसने कहा, हाय वो मेरा नहीं, मांगे हुए थे, मेरा नहीं था, क्या हुआ? परमेश्वर का भक्त ने पूछा, कहाँ गिरी? ध्यान से सुनना। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना था, आपके जीवन में आराधना था, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति था, आपके सम्मुख में परमेश्वर का आनंद था, लेकिन इन दिनों में नहीं है। आप बिल्कुल जो है निर्बल, कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो आज दिन के समय में अपने आप को पूछो, प्रभु मैंने कहा तेरे विरुद्ध में कार्य किया, कहा मैंने तुम्हें खोया? हालेलुया बोल सकता है? आपको जांचना, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह को कहां पर छोड़ा? मैंने कहा छोड़ा? मैंने बताया थोड़ी देर पहले वहां बैठा था, मैंने बोला प्रभु तू बाहर जा, गेट आउट, प्रभु तू बाहर, अब मुझे देखने दो। प्रभु कब बाहर किया है मेरे और आपके जीवन में? कब मैंने और आपको प्रभु के हाथों को छोड़कर भागा? प्रभु आपके इंतजार करके वहां खड़ा है, मेरा प्रभु बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा होकर प्रभु क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। कलीसिया से कह रहे हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर भी द्वार खोलेगा, मैं भीतर आना चाहता हूँ। अपना सामर्थ्य, अपना शक्ति को अगर इन दिनों में खोया है या अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है, पूछो कहां पर मैंने खोया? अपने आप को जान। जो उसने पूछा, तूने कहां गिराया? हाँ, आगे पढ़ो। जब उसने स्थान दिखाया, उसने स्थान दिखाया, मैं यहाँ से मार रहा था, ऐसे मारते समय वो दूर पानी में जाकर दूर जाकर गिरा। ऐसे तो गिरेगा, दूर जाएगा ही। इस लकड़ी के इससे अगर निकल गया, इतनी भारी चीज है, लकड़ी से ऐसे काटते समय निकल गया तो बहुत दूर, सामने कोई खड़ा है तो मर जाएगा। ये तो अच्छा है, पानी है, वो दूर चला गया है। वो बोला है वहां गिरा है। आगे पढ़ो। तब उसने एक लकड़ी काटकर, देखना, नतनिएल ने कहा, नतनिएल जानता है। पूर्णानंद पूछा, नतनिएल तूने कहां गिराया? बोला मैं तो ऐसे काट रहा था, मांगा हुआ तो मेरा भी नहीं था, वो दूर चला गया है, मेरा हाथ से चला गया है। नतनिएल बोला अब नहीं मिलेगा। पूर्णानंद बोला, नतनिएल तुम विश्वास रख, तेरे जैसा कितनों को मैंने देखा, नहीं मिलेगा। नतनिएल बोला ये मिलने वाला नहीं है। नतनिएल अच्छे तरीके से जानता है ये तो मेरे लापरवाही के कारण गया है, ये अब मिलेगा नहीं। पूर्णानंद बोला चिंता मत कर बेटा, तू मुझे बता कहां गिरा? उसने बोला वो वहां गिरा पानी में। लेकिन प्रभु का अभिषिक्त दास पूर्णानंद ने क्या किया? हाँ, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाल दी। देखना, जहां पर वो इसका औजार गिरा है, इसको कुल्हाड़ी जहां गिरा है, वहां उसने क्या कर दिया? एक लकड़ी को काट कर वहां फेंक दिया। आगे पढ़ो। और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। देखना, लोहा पानी पर तैरा।
तूने कहा ना ये अभी तो असंभव है, मुझे मेरे जीवन में कभी भी मैं प्राप्त नहीं कर सकता, मैंने खोया है, ये कभी भी मेरे जीवन में नहीं मिलने वाला है, मेरा शादी कभी हो नहीं सकता, मेरा ये बीमारी कभी दूर नहीं हो सकता, मेरे ये जमीन में कभी फसल नहीं होगा, वो मेरा गाय ठीक नहीं होगा। अनेक बातों में तुमने सोच कर विचार किया, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां परमेश्वर के आत्मा कार्य करता है। तू विश्वास करे तो परमेश्वर का महिमा को देख सकता है, विश्वास करे तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य कर सकता है। अद्भुत कार्य करने के लिए आज भी सामर्थ्य है। नतनिएल ने बोला, वो तो गया, प्रभु के दास ने क्या किया, एक लकड़ी काटकर वहां फेंका, लोहा पानी के ऊपर तैरने लगा। तैर सकता है क्या? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर का वजन, परमेश्वर का वजन असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। जो खोया है वो देखना पानी के अंदर ऊपर आ गया है, पानी के ऊपर आ गया है। बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य हो गया। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक अद्भुत कार्य अभी बाकी है। क्या है? पढ़ो आगे, और खत्म नहीं हुआ। उसने कहा, पूर्णानंद ने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। हालेलुया। अद्भुत कार्य देखना, नातनिएल का हाथ से वो इतना दूर चला गया, प्रभु का दास ने लकड़ी काट कर वहां फेंका, लोहा पानी के ऊपर तैरा, आपके आंखों के सामने है, आपके आंखों के सामने है। लेकिन प्रभु के दास ने क्या बोला? उसे उठा लो। तो क्या नतनिएल पानी के अंदर गया? नहीं। क्या किया? नतनिएल ने विश्वास किया, विश्वास करके नतनिएल ने हाथ फैलाया, और देखना वो दूर जो कुलाड़ी था, दूर जो आशीष था, दूर जो तेरा समस्या था, वो समस्या का समाधान वो तेरे निकल यहाँ बैठे बैठे ही इस कमरे के अंदर ले लिया। जहाँ तेरा समस्या कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज यहाँ बैठकर तू मांगे तो मिल जाएगा। विश्वास करने तो बर्बाद नहीं हुआ है, आज अपना हाथ बढ़ाए, ईश्वर की तरफ बोले, प्रभु मुझे दे दे। अपना परमेश्वर को स्तुति करे, महिमा करे। हालेलुया, 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 प्रार्थना करेंगे हालेलुया। और प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करेंगे पूरे परिवार के लिए, प्रभु जी उनके भाई के परिवार, पप्पू का पूरा परिवार को, प्रभु जी उनके मम्मी पापा को, भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे प्रभु जी हालेलुया यहाँ पे हमें अगुवाई दिया, सामर्थ्य, अपने वचनों से बात की। जो आज हमारे से जो चीज दूर है, हालेलुया हमारे सामने बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बातें हैं, मगर प्रभु कहता है, उस वचन कहता है कि जो तेरे से नहीं हो सकता, हालेलुया वो परमेश्वर से असंभव नहीं है। हालेलुया विश्वास के साथ हालेलुया आगे बढ़े, विश्वास के साथ परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। हालेलुया हम इस पूरे परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावन हालेलुया इन्हें आत्मिक हालेलुया हालेलुया हुजूरी के अंदर आगे बढ़ाए। हालेलुया एक दुनिया के ज्ञान में नहीं, हालेलुया संसारिक ज्ञान कुछ भी नहीं, परमेश्वर के ज्ञान के सामने। हालेलुया इन दिनों में एक कलीसिया परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान से और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य से भरती जाए। हालेलुया परमेश्वर की अद्भुत करुणा से भरती जाए। परमेश्वर हालेलुया दया करे इस पूरे फैमिली पर, हालेलुया पूरे कलीसिया पर प्रभु जी। हालेलुया जो यहाँ पर जितना भी प्रभु जी हालेलुया हमारे यहाँ कलीसिया के अंदर जितना लोगों के अंदर जो भी विश्वास है प्रभु जी, विश्वास बढ़ना चाहिए परमेश्वर, वो विश्वास घटना नहीं चाहिए। हालेलुया मेरे खुदावन तो रहम कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया कि परमेश्वर के राज्य के लिए हालेलुया यहाँ पर अद्भुत कार्य प्रकट हो। हालेलुया तुलसी के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया और सब लोग प्रार्थना करें इस परिवार की आशीष के लिए, रामचंद्र जी के लिए और रामचंद्र जी के पूरे